तो बच्चों आज हम लोग लघुगणक लॉगरिथम चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जो कि क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये टॉपिक वहाँ हेल्प ज़्यादा करता है जैसे बहुत ही क्रिटिकल लेंथी कैलकुलेशन दिया गया है और उसको हमें शॉर्ट में सॉल्व करना है, तो फिर लॉगरिथम मेथड का यूज करते हैं। चलिए इसका कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट ये होता है कि हमें बेस पहचानना होता है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिंपल से एग्जांपल ने आपको पता है कि 10 का पावर 2 अगर लिखें, 10 का पावर 2 लिखें तो 10 का पावर 2 कितना होगा 100, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। अब ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर इसी को लॉग में लिखना हो तो लॉग में कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। लिखने का जो तरीका होता है, लॉग 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2, लॉग 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2, लॉग 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2। यही तरीका होता है क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में बदलने का कंसेप्ट, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 का पावर 1 है तो 10 का पावर 1 कितना होता है 10 होता है। अगर इसी को लॉग फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लॉग 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। यानी आप मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि अगर बेस 10 है तो लॉग 100 की वैल्यू 2, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। ऐसी और भी एग्जांपल लीजिए, 10 के अलावा और कोई एग्जांपल लीजिए। जैसे अगर हम कहें कि 3 का स्क्वायर की वैल्यू 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग 9, हमें लॉग 9 की वैल्यू निकालनी है। कितने बेस पे, 3 के बेस पे, तो वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। यानी लॉग 9 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे लॉग को हम लोग एक्सपोनेंशियल घातांक वाले संख्याओं को लॉग फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसके जनरल रूल्स होते हैं। रूल्स आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कोई नंबर्स इस प्रकार से दिया गया हो कि यदि a टू द पावर n की वैल्यू अगर x है तो हम कह सकते हैं कि log x बेस a, log x बेस a, log x बेस a, बेस छोटा लिखा जाता है, छोटे साइज में लिखा जाता है। log x बेस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। और इसी रूल्स का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट्स कर लीजिए और फिर इसके आधार पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं लॉगरिथम के। इस चारों प्रॉपर्टी को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी लॉगरिथम के प्रॉपर्टी कितनी प्रॉपर्टी होती हैं, 4 प्रॉपर्टी होती हैं। कितनी प्रॉपर्टी होती हैं लॉगरिथम के, 4 प्रॉपर्टी होती हैं। पहला प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर लॉग नंबर्स के मल्टीपल में दिए गए हैं, जैसे log x इंटू वाई दिया गया हो, ध्यान रखिएगा log l स्मॉल में लिखेंगे अभी, log x इंटू वाई दिया गया हो और इसका कुछ बेस लिख दें। कोई भी बेस लिखेंगे, बेस a ही लिख लीजिए। तो जब मल्टीपल ब्रेक होता है तो प्लस में हो जाता है, यानी log x प्लस log y, log x प्लस log y, बेस दोनों जगह सेम रहेगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो हमारा प्रॉपर्टी है ये डिवाइड में होगा, log x डिवाइड y हो या log x या तो फ्रैक्शन में लिख लीजिए या डिवाइड का सिंबल लगा के लिख लीजिए। आपको ये ध्यान रखना होगा कि x डिवाइड y लिखिए, बेस कुछ लिख लीजिए। बेस का कलर चेंज कर देते हैं, बेस a। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, जब डिवाइड होगा तो log माइनस में हो जाएगा, दोनों जगह बेस सेम रहेगा। log यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है। इसी प्रकार से थर्ड रूल ये कहता है
थर्ड रूल ये कहता है कि कोई नंबर पावर में दिया गया हो, लॉग के बाद भी पावर दिया गया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग के बाद अगर पावर में दिया गया है तो वह पावर मल्टीपल में बदल जाता है। जैसे अगर log x बेस a है और इसका पावर कोई p दिया गया है, ध्यान रखिएगा पावर कोई p, तीन चीजें हैं, log x बेस a और उसका पावर p है, तो हम लोग p को मल्टीपल में ला देते हैं, p इंटू log x बेस a। ठीक है, अगला जो प्रॉपर्टी है, अगला जो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, बेस चेंज प्रॉपर्टी है, यानी बेस को कैसे चेंज करेंगे, बेस चेंज प्रॉपर्टी है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बेस चेंज कैसे करते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे मान लो log की कुछ वैल्यू दिया गया है, log ऐसे लिखते हैं, log x बेस a दिया गया है, log x बेस a दिया गया है, तो हमें इसका बेस बदलना है, क्या बदलना है, बेस बदलना है। तो करते क्या है, ध्यान रखो हम कैसे लिख रहे हैं, लिखने के बाद आपको समझाएंगे। हम लिखेंगे log x डिवाइड बाई log a, log x डिवाइड बाई log a। अब इसके बाद हमें जो इच्छा वो हम बेस लगा सकते हैं, कहाँ पे, इस दोनों में। तो आपकी इच्छा जो मन करे वो बेस लगा दीजिए, पी क्यू आर जो इच्छा वो बेस लगा दीजिए। तो कोई एक बेस आप लगा लीजिए, बेस ए है, बेस बी लगा लीजिए, बेस सी लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। तो जैसे हम यहाँ बेस बी लिख दे रहे हैं, यहाँ भी बेस बी लिख दे रहे हैं और यहाँ भी बेस बी लिख दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि बेस चेंज कैसे हो रहा है। बेस चेंज का तरीका क्या है कि log x बेस a है, तो इसमें x को ऊपर लिख दे रहे हैं और a को नीचे लिख दे रहे हैं, और उसके बाद से हमें जो इच्छा वो बेस लगा दे रहा है। तो यही बेस चेंज फार्मूला है। इसका क्रॉस मल्टीपल करके भी बहुत सारे फार्मूले अलग अलग बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आया होगा, और इसी प्रॉपर्टी के आधार पे जो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है कि बहुत बार लोग गलती कर देते हैं, चीज़ें ये होती है कि जैसे log के फॉर्म में इस तरह से दिया गया हो, कुछ चीज़ें हम लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, log x प्लस वाई अगर लिखा गया है, log x प्लस वाई लिखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि log x प्लस log y, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि log x प्लस वाई, बेस चाहे सेम रहे, प्लस को तोड़ के प्लस में नहीं लिख सकते हैं, प्लस को तोड़ के प्लस में नहीं लिख सकते हैं। ये तभी होगा जब मल्टीपल में दिया हो, मल्टीपल को तोड़ के मल्टीपल में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। माइनस को भी तोड़ के केवल माइनस में नहीं लिख सकते हैं, गुणा टूटेगा तो प्लस में होगा, भाग टूटेगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये अक्सर लोग गलती कर देते हैं, ये ऐसा रिजल्ट नहीं होता। अब चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक एग्जाम्पल नोट करिए, एक एग्जाम्पल दिया गया है, यदि log 9/16 log 9/16 या ऐसे लिखिए log 5 प्लस log x 5x प्लस 1 log 5x प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस 5 log x प्लस 5। अब चूंकि log अगर बेस कुछ भी नहीं दिया है तो ये ध्यान रखिएगा कि बेस सेम है, हम बेस लगा दे रहे हैं। यहाँ बेस 10 है, सब में बेस 10 है, सब में बेस क्या है 10 है, सब में बेस क्या है 10 है। अब इसको हमें सॉल्व करनी है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये प्लस में दिया गया है, तो जब हम प्लस को इकट्ठा करेंगे तो ये मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ लॉग है, लेकिन यहाँ लॉग नहीं है। हमें पता है कि 1 जो है, 1 का वैल्यू लॉग में क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि log 10 की वैल्यू बेस 10 पे 1 होती है। log 10 की वैल्यू बेस 10 पे क्या होती है 1 होती है। हमने अभी देखा था
कि log 10 की वैल्यू बेस 10 पे क्या होती है, 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ 1 है वहाँ पे log 10 लिख देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे इसको अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू वाई। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, log 5 इंटू 5x प्लस 1, log 5 इंटू 5x प्लस 1 बेस 10 है। उसी तरह से राइट हैंड साइड में देखिए, इस 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, log 10 बेस 10 है, तो log x प्लस 5 प्लस log 10, इसको एक बार लिख देते हैं, log x प्लस 5 प्लस log 10, बेस दोनों का सेम है, सेम प्रॉपर्टी दोनों साइड लागू हो रहा है। यहाँ देखिए इस साइड अब फाइनली हम लिख रहे हैं log 25x प्लस 5 बेस 10 है, और इधर लिख रहे हैं log, दोनों का गुणा करिए, 10 का मल्टीपल हो जाएगा तो 10x प्लस 50 बेस 10 है। अब देखो log दोनों साइड इक्वल है, log कैंसिल नहीं करते हैं, जब इसका एंटी log लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये दोनों साइड कैंसिल हो जाता है। तो इनडायरेक्टली आप यूँ कहें कि log को log में कैंसिल काट दें। तो इस प्रकार से आपका जो अगला निष्कर्ष आएगा, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ से, 25x प्लस 5 इज इक्वल टू 10x प्लस 50, 10x प्लस 50। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 से 10 जाएगा 15, और 50 से 5 घटेगा तो 45, यानी 15x की वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया। तो x की वैल्यू क्या निकालनी है, 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अच्छा, क्वेश्चंस में पूछा क्या था, तो क्वेश्चन यही था कि अगर इतना बराबर इतना तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x इज इक्वल टू क्या होगी, x इज इक्वल टू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इफ log x बेस x है, log 9/16 बेस x इज इक्वल टू -1/2, log 9/16 बेस x इज इक्वल टू -1/2, देन x की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से कोशिश करिए, ट्राई करिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है। तो जैसे एक्सपोनेंशियल का रूप किया होता है, जैसे अगर मान लो log 100 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। log 100 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो बेस है उसको पहले लिखते हैं और जो वैल्यू है उसको घातांक में लिखते हैं, और तब कहते हैं कि 10 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सेम यही तरीका अप्लाई करने के बाद से, अप्लाई करके इसको हम लोग पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका बेस क्या है, x है, अब वैल्यू क्या है, -1/2 बराबर इसके 9/16 की। अब देखो एक लाइन में आपका आंसर आ गया, x की पावर -1/2 बराबर 9/16 है। तो हम लोग इसको अपोजिट कर दें, क्योंकि पावर निगेटिव है, उल्टा करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/x, या ऐसे अपोजिट करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 16/9 हो जाएगी। और जब पावर जब उधर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगा, क्या होगा, x इज इक्वल टू 16/9 का होल स्क्वायर, ये 1/2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या यूं कह लो कि आप दोनों साइड में
पावर में 2 से गुणा कर, दोनों साइड का वर्ग कर दो, तो 2 से 1/2 कैंसिल, इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी फाइनली x की वैल्यू कितना हो गया, 16 का स्क्वायर 256 और 9 का स्क्वायर 81, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 256/81। ठीक है, तो एक और क्वेश्चंस आप लोग खुद से बनाएंगे और कमेंट सेशन में आंसर देंगे। क्वेश्चंस हम लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है, इफ log x बेस रूट 81, log x बेस रूट 81 लिखे, 8 ही लिखिए, रूट ऐसे लिखिए, log x बेस रूट 8 इज इक्वल टू 3 होल 1/3, 3 होल 1/3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान बताना है, x की वैल्यू बतानी है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेशन में देंगे। ठीक है, और ये अगर आपको चैप्टर समझ में आया, चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझ में, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके आगे अभी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगले वीडियो में। तो बेसिक कंसेप्ट के ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।